Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the third chapter of class 5th. This chapter name is Operations on Large Numbers. That means operations क्या होते हैं हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हम लार्ज नंबर पर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. These are some learning outcomes of this chapter. The first one is addition of 7-digit numbers, subtraction of 7-digit numbers, relation between addition and subtraction, simplification involving addition and subtraction, word problem सीखेंगे, then multiplication, then division, उसके बाद simplification, then word problem, again word problem on multiplication and division. Now this is the warm up activity. Solve and match each letter to its answer in the blank below to solve the riddle. Some letters are not used. यहाँ पर हमें इन्हें सॉल्व करना है और अगर 73 आएगा तो जिसका भी 73 आंसर होगा उसका लेटर यहाँ लिखना है. 403 जिसका होगा उसका यहाँ. इनके आंसर पर हमें लेटर लिखना है. आइए देखते हैं. 452 में से हम माइनस करेंगे 375 को, तो क्या आएगा? 12 में से 5 माइनस किया 7, यहाँ 4 बचा, 14 में से 7 गया 7, तो ये क्या आ गया? 77. क्या आया? 77. नेक्स्ट देखते हैं 512 में ये इसको 5 से डिवाइड करना है हमें. 5 7 35, 1 और 5 3 15, तो कितना आ गया हमारा? 73. यहाँ हमारा 73 है, तो 73 पर हम क्या लिख देंगे? S. 73 पर हमारा आंसर में आ गया S. अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. 312 प्लस 529. तो आप इसको सॉल्व करके देखते हैं. इसमें हम चेक करेंगे 11 का 1 कैरी, 2 and 1 3 and 1 4, 5 and 3 8, ये आ गया 841. 841 यहाँ पर कहीं है? नहीं है, तो इसका लेटर हम नहीं लिखेंगे. 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 1 2, 2 8 16 का 6, 1 कैरी, 2 7 14 and 1 15, 1562. वो भी यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे. नेक्स्ट फिफ्थ सॉल्व करते हैं. फिफ्थ है 512 और 272. ऐड करते हैं 4, 7 and 1 8, 5 and 2 7, 784. 784 भी नहीं है. नेक्स्ट हम देखते हैं 715 में से 312 को माइनस करना है. 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, तो यहाँ आ जाएगा 403. 403 यहाँ पर है, तो 403 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? O. नेक्स्ट देखते हैं 4 से डिवाइड करना है. 4 1 4 बचा 1, 4 3 12 और 4 1 4, क्या आ गया? 131. इसको सॉल्व करके क्या आ गया? 131 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे y. नेक्स्ट हम देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 1 3, 3 9 27 का 7, 2 कैरी, 3 2 6 और 7 8, 873 कहीं पर है? नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं. 3 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 3 2 6, 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 3 9 एंड 1 10, 1026 हमारा यहाँ पर है. 1026 पर हम क्या लिखेंगे? R. नेक्स्ट हम देखते हैं 111 में 2 2 2 ऐड करना है, तो आंसर हो जाएगा 303. 303 भी कहीं नहीं है. अब बस हमारा एक बचा है. इसको हम और देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर. 752, 34 में 52 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 786. तो यहाँ पर 786 आ गया. अब यहाँ पर हमें 786 ही चाहिए था, यहाँ पर भी R है, तो अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं. 928 में से 257 को माइनस करना है. 1 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 2 गया 6, 671 इज द आंसर. अब हमारे यहाँ पर क्या है? SORRY, सॉरी. क्या वर्ड निकल के आया हमारा? सॉरी. तो यही हमारी रिडल थी जो हमें सॉल्व करनी थी. वर्ड फाइंड आउट करना था, तो वर्ड हमारा आया है सॉरी. अब हम चलते हैं चैप्टर पर.
वी लर्न दैट द नंबर टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंड। जिस नंबर को हम ऐड करते हैं हम उसको एडेंड बोलते हैं, एंड द नंबर वी गेट आफ्टर एडिंग इज कॉल्ड द सम ऑफ द नंबर। और जो ऐड करके नंबर हमें मिलता है उसको हम सम बोलते हैं। एडिशन ऑफ 7 डिजिट नंबर अभी हमने सीखे थे प्रीवियस क्लासेस में। 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट तक के नंबर अब 7 डिजिट पर आते हैं। वी लर्न हाउ टू परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट इन द प्रीवियस क्लास। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं 6 डिजिट तक नंबर प्रीवियस क्लास में। एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स इज परफॉर्म्ड इन द सेम वे एज द एडिशन ऑफ 5 और 6 डिजिट नंबर। लार्ज नंबर का भी एडिशन ऐसे ही परफॉर्म होता है जैसे 5 और 6 का हुआ करा था हमने। एग्जाम्पल में देखते हैं, रिप्लेस ईच स्टार विथ करेक्ट डिजिट। यहाँ रिप्लेस करना है तो इसको हमें ऐड करके, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो इसको ऐड करके हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ऐड द डिजिट इन वंस प्लेस। पहले ऐड करना है वंस प्लेस पर, तो 18 आएगा, 18 का 8 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुकी हूँ। हम कुछ एग्जाम्पल्स और करके देखेंगे। एड दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो सिंपल वे से जैसे हम ऐड करते थे पहले वंस प्लेस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके इनको ऐड करते चले जाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 7 डिजिट नंबर एज इट इज, जैसे हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ हमने एक तरीका नेक्स्ट ये हम मेथड देखेंगे। हमने क्या किया है कि दो जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनको ऐड करने पर लार्ज नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को यहाँ लिखेंगे और हम तीसरा नंबर को, जो ऊपर वाला नंबर है, आंसर को नीचे लिख देंगे। अब देखते हैं 9 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 का 2, 1 कैरी, 8 और 8 16, 16 का 6, 1 कैरी। ऐसे करके इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो हमें एक नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रिलेशन क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वो देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स रिलेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इनवर्स रिलेशन होता है। इट मींस दैट व्हेन टू नंबर्स आर एडेड, इसका मतलब है जब दो नंबर को ऐड किया जाता है, इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी वन नंबर ऑफ दैम फ्रॉम द सम, अगर हम उनके सम में से किसी एक नंबर को भी माइनस कर देंगे, वी गेट द अदर नंबर, तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास ये दो नंबर है, इनका ऐड करके हमारा आंसर आया ये। अब इस नंबर में से या तो हम ये वाला नंबर को माइनस कर दें तो पहले वाला नंबर आ जाएगा, या फिर हम ये वाला नंबर माइनस कर दें बाद वाला तो पहले वाला नंबर आ जाएगा। ऐसे करके इनमें ये रिलेशन होता है। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस एंड चेक योर आंसर। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको और फिर आंसर चेक करना है। आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले दो नंबर को ऐड करके देखेंगे तो आंसर हमारा पहला वाला आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इन्वॉल्व करके। तो पहले हमारे पास सिंप्लीफिकेशन मतलब उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ करने होंगे। वो कैसे करेंगे, पहले ये नंबर है, फिर माइनस दूसरा नंबर, फिर प्लस तीसरा नंबर। तो पहले हम स्टेप में क्या करते हैं, पहले हम एडिशन करते हैं, मतलब इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का साइन है। अब यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस प्लस वाले नंबर को पहले क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, ये हमारा आंसर आ गया। अब जो हमारा आंसर आया है उसमें से जो माइनस वाला नंबर है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, पहले हम प्लस प्लस वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से जो माइनस वाला नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो यही क्या होता है, यही सिंप्लीफिकेशन होता है। आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज टाइम 3.1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इनके सम हमें फाइंड आउट करने हैं, तो आइए देखते हैं। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सी, वन और ए और सी को सॉल्व करके बताते हैं। तो ए हम नोट करते हैं। पहले हम इसका क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखते हैं कहां तक डिजिट आती है। यहां से हम कहां से, वन से स्टार्ट करते हैं, नोट करना। 9, 3, 8, 0, 5, 2, 3।
नेक्स्ट देखते हैं 8 4 3 7 4 2 1। नेक्स्ट देखते हैं 1 5 2 1 2 1। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं। यहाँ 10,000 तक की है, 10 लाख तक की है, तो 8 और 9 और 8, 9 और 9 18 का 8 1 कैरी, 3 and 1 4, 4 and 4 8, 8 और 5 13 का 3 1 कैरी, 8 and 2 10, 13 and 1 14 का 4 1 कैरी, 7 and 1 and 1 9, 5 and 4 9, 10 11 का 1 1 कैरी, 2 and 2 4 and 1 5 and 1 6, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा 46,19,438। अब हम सी को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी पहले हम प्लेसेस नोट कर लेंगे। 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। नोट करते हैं 4 3 1 1 2 5 4 3 2 5 4 3। हमेशा कहां फर्स्ट प्लेस से नोट करते हैं, यहां से नोट करेंगे। 8 1 3 4 1 0 3 0 4, ये 10 करोड़ तक भी आ रहा है। अब नेक्स्ट को देखते हैं हम। 1 1 4 1 2 2 1। ये ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 and 8 12 and 1 13 का 3 1 कैरी, 3 1 4 and 1 5 and 1 6, 4 and 3 7 and 1 8, 4 and 1 5 and 1 6, 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 2 7, 4 and 3 7 and 1 8, 3 and 0 3, और ये 4। आंसर क्या आ गया हमारा 43 करोड़ 87 लाख 56,863। तो इस टाइप से हम एडिशन के क्वेश्चन को पहले कॉलम में नोट करते हैं, उसके बाद इनको ऐड करते हैं। रिमेनिंग बी और सी आप खुद से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, कॉलम में अरेंज करके दिया गया है। हम बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और सी आप खुद से करिएगा। 7 and 1 8, 3 and 2 5, 5 and 6 11, 11 का 1 1 कैरी, 5 and 2 7, 8 and 9, 6 7 12 13 14 15, 5 1 कैरी, 8 5 6 7 8, 8 and 16 1 17 का 7 1 कैरी, 8 and 4 12 13 14 15 16 17 and 1 18 का 8 1 कैरी, 6 and 6 12 and 1 13 and 1 14 का 4 1 कैरी, 8 and 4 12 and 1 13। इस टाइप से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। काम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट भी क्या है, जैसे हमने यहाँ पर प्लस के निशान के साथ दे रखा था, प्लस का साइन दे रखा है, यहाँ पे साइन नहीं दे रखा है, लेकिन हमें इनको कॉलम में अरेंज करके ऐड ही करना है। तो सेम उसी टाइप से करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्टिंग डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ स्टार को रिप्लेस करना है डिजिट को करेक्ट करके। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 6 and 1 कितना होता है 7, तो इस स्टार के रिप्लेस पर क्या आएगा 7। अब यहाँ हम देखते हैं 2 and 1 3 होता है, लेकिन हमें ऐड करके 7 लाना है। तो 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे, या फिर हम 3 में क्या ऐड करें जो 7 आ जाए, तो 4। इस स्टार के रिप्लेसमेंट पर क्या आएगा 4। अब यहाँ पर 5 है, हमें लेकिन 7 लाना है, तो 5 में क्या ऐड करें जो 7 आ जाए। 5 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है, या फिर हम आंसर में से इस नंबर को माइनस करके देख लेते हैं। इस डिजिट को 7 में से 5 माइनस किया 2, 7 में से 3 माइनस किया, कितना आया 4। इस टाइप से अब हम देखते हैं 3 and 2 कितना होता है 5, 5 and 3 8, तो इस स्टार पर क्या आएगा 8। अब यहाँ 2 and 1 3 होता है, लेकिन हमें 9 लाना है, तो 9 में से हम 3 माइनस कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 6।
अब यहां देखते हैं हम 4 and 3 7 होता है और यहाँ पर 5 and 1 6 and 7 8 ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर इस टाइप से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस। यहाँ हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको कॉलम में ऐड करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप खुद से करेंगे। 1 tens 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़। तो पहले हम 1 से नोट करेंगे 4 0 9 3 6 9 8 4 9 8 4। उसके बाद नेक्स्ट को हम अरेंज करेंगे 0 5 7 5 9 4 7 3। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 8। तो 10 में से 5 माइनस किया 5, 8 में से 7 माइनस किया 1, 3 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ से 1 कैरी लेना होगा, यहाँ पर हमारा 5 बचेगा। उसके बाद 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, 5 में से 9 नहीं जा सकता, अगेन 1 कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ हो गया 15, 15 में से 9 माइनस किया 6, 8 में से 4 माइनस किया 4, 8 में से 7 माइनस किया 1, 4 में से 3 माइनस किया 1। दिस इज द आंसर। बहुत इजी मेथड है। जैसे आप छोटे डिजिट को माइनस करते थे ऐसे ही आपको बड़ी डिजिट को, लार्ज डिजिट को माइनस करना है। रिप्लेस ईच स्टार बाय करेक्टिंग डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हम बी करके देखते हैं, बी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1। अब हमें 4 में से कितना माइनस करें जो 1 आ जाए, 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ हमारे दोनों नंबर स्टार्स हैं। अब हमें दोनों नंबर का फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ 4 है तो यहाँ हम कुछ भी डिजिट इमेजिनेशन में देखते हैं। यहाँ हम कर देते हैं 8 और यहाँ पे से 8 में से 4 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4। अब यहाँ 6 में से कितना माइनस करें जो 1 आ जाए, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन यहाँ 2 डिजिट है तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 7 में से 6 माइनस किया 1। यहाँ इमेजिनेशन से कोई भी डिजिट हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें सेम डिजिट, हमें क्या लाना है, आंसर मैच करना है। 8 में से 7 माइनस किया 1, 9 में से कितना माइनस करें, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जहां पर 2 डिजिट नहीं दी गई हो उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम 7 भी रख सकते थे, 7 में से 4 जाता तो 3 आ जाता। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले प्लस प्लस वाले जो भी होंगे, प्लस वाले डिजिट नंबर्स जो होंगे उन्हें ऐड करना है, उसमें से फिर जो माइनस वाला होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से ए और हम सी सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए में क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। 8 9 3 8 4 2 7 9 और सेकंड है हमारा 4 5 7 4 5 7 5 1। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है क्योंकि दोनों ये प्लस वाले डिजिट्स है, प्लस वाले नंबर्स है। 9 and 4 13 का 3, 1 कैरी, 7 and 5 12 and 1 13 का 3, अगेन 1 कैरी, 7 and 3 10 का 0, 1 कैरी, 4 and 4 8 and 1 9, 8 and 5 13 का 3, 1 कैरी, 7 and 3 10 and 1 11 का 1, 1 कैरी, 9 and 1 10 and 5 15 का 5, 1 कैरी, 8 and 1 9 and 1 10। ये हमारा प्लस करके आया। इसके बाद हम देखते हैं ये माइनस वाला नंबर, माइनस वाले नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे। यहां से ही नोट करेंगे हम वंस प्लेस से 2 7 5 6 8 6 2 4। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 7 नहीं माइनस कर सकते तो हम क्या लेंगे, 9 से बोरो, 9 से यहाँ बोरो लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से फिर यहाँ बोरो लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। यहाँ 8, 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 and 3 6, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 से बोरो लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13,
यहाँ बचेगा 0। 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, 0 में से 6 नहीं जा सकता, 1 बोरो लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हम सी देखते हैं, सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी है हमारा, पहले हम प्लस प्लस वाले डिजिट्स को देखेंगे, प्लस प्लस वाले नंबर्स को देखेंगे, ये दोनों प्लस के हैं। 5 7 8 2 4 3 5 4, यहां हम प्लस करेंगे 1 8 0 9 5 2 4 6, दोनों को प्लस करेंगे। 4 and 1 5, 8 and 5 कितना होता है 13 का 3, 1 कैरी, 3 and 1 4, 9 and 4 13 का 3, 1 कैरी, 5 and 2 7 and 1 8, 8 and 2 10 का 0 1 कैरी, 7 and 4 11 and 1 12 का 2 1 कैरी, 6 and 6 कितना हो जाएगा 12। प्लस करके हमारा कितना आया, ये नंबर आया। अब यहाँ माइनस वाले नंबर को देखेंगे, माइनस वाला नंबर है हमारा 2 8 4 7 1 2 3 1, माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो लेंगे, यहाँ 3 यहाँ 13, 13 में से 8 माइनस किया 5, 3 में से 4 नहीं माइनस कर सकते, 1 बोरो लेंगे 13, यहाँ 2 बचेगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, 2 में से 7 नहीं कर सकते, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1 बोरो लेंगे। 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब 10 में से 2 करेंगे 8, 1 में से 3 नहीं कर सकते, अगेन यहाँ से 1 बोरो लेंगे, तो यहाँ पर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 and 1, दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि अभी तक हमने सीखा था, वर्ड प्रॉब्लम में हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया होगा, उसको हमें डिजिट में चेंज करना है, कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। इन पुणे दिस स्टूडेंट गेव एन एग्जाम, इन पुणे में इतने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, मुंबई में इतने स्टूडेंट ने दिया, दिल्ली में इतने स्टूडेंट ने दिया सेम एग्जाम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेव द ऑल टुगेदर, सारे बच्चों ने मिला, कितने बच्चों ने मिलाकर एग्जाम दिया। तो पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेव एग्जाम इन पुणे, पुणे के बच्चे लिख देंगे, फिर मुंबई के बच्चे लिखेंगे, फिर दिल्ली के बच्चे लिखेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हमारा आंसर ये आएगा। तो टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, प्लस करके निकला। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के, आप इनको देख के समझिएगा। हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज टाइम 3.2, सॉल्व द प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर दिस फीमेल, दिस चिल्ड्रन एंड इतने मेल्स है एक सिटी में, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, टोटल पॉपुलेशन क्या होगी सिटी की। तो पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स कितना होगा 1556308, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 905831, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल कितने हैं 8754371, तीनों को क्या कर देंगे, टोटल पूछा है तो तीनों को ऐड कर देंगे। 24 and 1 25 का 5 2 कैरी, 7 and 2 9, 5 and 5 10 and 1 3 13 का 3 1 कैरी, 6 and 4 10 and 18 and 1 19 का 9 1 कैरी, 5 and 3 8 9 10 11 12 का 2 1 कैरी, 8 और 8 16, 16 और 5 21 का 1 2 कैरी, 2 3 4 5, कितना आ गया टोटल पॉपुलेशन, इतना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजत रोट अ स्टोरी ऑफ 28,514 वर्ड्स, रजत ने एक स्टोरी लिखी इतने वर्ड्स की, उसके his friend wrote another story of 12,156, उसके फ्रेंड ने एक स्टोरी लिखी जिसमें इतने वर्ड्स थे। हाउ मेनी वर्ड्स दे राइट ऑल टुगेदर, दोनों ने मिला के कितने वर्ड्स की स्टोरी लिखी। तो आप क्या लिखेंगे, रजत रोट अ स्टोरी ऑफ वर्ड्स इतना,
हिज फ्रेंड रोट अनदर स्टोरी ऑफ वर्ड्स, इतना। तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपनी हैड इतना एम्प्लॉयज इन इट्स दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच में कंपनी के इतने एम्प्लॉयज हैं, और इतने एम्प्लॉयज हैं बेंगलुरु ब्रांच में, इतने एम्प्लॉयज है हैदराबाद ब्रांच में। हाउ मेनी एम्प्लॉयज द कंपनी हैड इन ऑल, टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी के। तो पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दिल्ली ब्रांच इतना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बेंगलुरु ब्रांच इतना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन हैदराबाद ब्रांच इतना, तीनों को ऐड कर देंगे जैसे मैंने अभी आपको ये ऐड करके बताया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इतना, दो नंबर का डिफरेंस कितना है, इतना। इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3, 5, 2, 4, 5, 1, 7। स्मॉलर नंबर है 1, 5, 2, 4, 7, 1, 5, 6, 4, 2, 5, 1, ये स्मॉलर नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7, 7, 14 का 4, 1 कैरी, 1, 2, 3, 5 and 5, 10 का 0, 1 कैरी, 6 and 4, 10 and 1, 11 का 1, 1 कैरी, 4, 2, 6 and 1, 7, 5 and 2, 7, 5 and 3, 8 and 1. This is the greatest number. Now, find the sum of largest 8-digit number and smallest 9-digit number. Largest 8-digit number निकालेंगे, क्या होगा, largest 8-digit number होगा 999999999, ये लार्जेस्ट 8-digit नंबर है। स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर है। दोनों को क्या करना है, सम निकालना है। तो सम क्या आएगा, 999999991। दिस इज द सम ऑफ दीज नंबर। 6 क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नंबर ऑफ नंबर विच इज इतना लेस देन इतना, एक नंबर जो इतना लेस देन है इतने नंबर के, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, टू नंबर्स का सम इतना है, वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। उसमें से वन नंबर ये दे रखा है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, प्रेडिसेसर मतलब एक माइनस करना। 8th क्वेश्चन देखते हैं, प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर 5, 6, 8, 9, 000। प्रेडिसेसर मतलब उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, कैरी लेंगे, यहां बचेगा 8, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 से 1 लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 से 1 लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 9 रह जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9, 9, 9, 8, 8, 6, 5। This is the number. This is the predecessor of this number. 9th क्वेश्चन देखते हैं, देर आर इतना टमेटोज इन ट्रॉली ऑफ ट्रैक्टर, एक ट्रॉली ऑफ ट्रैक्टर में इतने टमेटोज हैं, इतना आर स्पॉइल्ड, उसमें से इतने स्पॉइल हो गए। हाउ मेनी टमेटोज आर लेफ्ट अनस्पॉइल्ड, तो कितने अनस्पॉइल्ड बचे, इतना में से टोटल टमेटो में से स्पॉइल वाले को माइनस कर देंगे। 10th देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, दिस एक सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, ऑफ दीज इतना रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, उसमें से इतने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, और इतने पीपल क्या कर लेते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। while the rest newspaper of other language, while the rest read newspaper of other language, जो बचे हुए हैं वो अदर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। how many pupils read the language of other read the newspaper of other language, कितने लोग अदर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले हिंदी और इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर वाले लोगों को ऐड कर देना है, और उसमें उसके बाद टोटल पॉपुलेशन में से हिंदी और इंग्लिश वाले जो प्लस करके आएंगे उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे अदर लैंग्वेज का निकल आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। वी हैव लर्न दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक रिपीटेड एडिशन है। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट, जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है उसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। द नंबर वी हैव मल्टीप्लाइंग विद इट इज द मल्टीप्लायर, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये एक एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन का, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है, आप इसको देख के समझिएगा।
नेक्स्ट है डिवीजन। वी नो दैट डिवीजन इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। हम जानते हैं कि डिवीजन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एक गिवन क्वांटिटी का, दी गई क्वांटिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। द नंबर विच डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइड्स इज कॉल्ड अ डिवीजर। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। द नंबर विच इज लेफ्ट एट द एंड इज कॉल्ड रिमाइंडर। जो एंड में नंबर बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। 58 से डिवाइड करना है इस नंबर को, तो हमारा ये 58 है डिवीजर, डिविडेंट है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो आंसर आया है वो क्वोशिएंट है, और जो बचा हुआ है 37 वो क्या है, रिमाइंडर होता है। आइए हम सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं। ये कुछ एक नई चीज हम सीखने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन। अपनी प्रीवियस क्लास में हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन को यूज करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। पहले हम क्या करते हैं, पहले वी डू द ऑफ ऑपरेशन फॉलोड बाय दिस। ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर कहीं ऑफ लिख रहा होता है उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम ऑफ ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसको कैसे, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है सिंप्लीफिकेशन सम में, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी ऑर्डर में। और ये क्या होता है, इसको ही हम बोर्ड मास रूल कहते हैं। बोर्ड मास रूल क्या होता है, ये लेटर्स से ही बनता है, BOD, बोर्ड, MAS, मास। B का मतलब है ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब मैंने भी बताया था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लीकेशन, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। अब हम ब्रैकेट समझेंगे कि ब्रैकेट क्या होते हैं। ब्रैकेट हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। अगर किसी नंबर पर ऐसे किसी नंबर्स पर ऐसी लाइन बन रही हो तो पहले उस लाइन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आता है एक सिंपल या राउंड ब्रैकेट, वो ऐसे बनता है। उसके बाद हम करली ब्रैकेट होता है, वो ऐसे बनता है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट होता है, जो कि हम ऐसे बनाते हैं। और इसी ऑर्डर में ये भी सॉल्व होते हैं, पहले बार ब्रैकेट होता है, फिर स्मॉल, फिर करली, फिर बिग ब्रैकेट। ये चारों इसी ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, पहले हम करली, यहां पर हम पहले करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 और 4 कितना होता है, 12। 8 और 4 को हमने प्लस किया, 12। अब करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बिग ब्रैकेट के अंदर क्या है, 36 में से हमने 22 माइनस किया तो 14 आ गया, फिर 14 में से 12 माइनस किया तो 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ डॉट है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 3 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, और 3 2 6 होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। इन डिवीजन द आंसर इज कॉल्ड क्वोशिएंट। डिवीजन में आंसर जो होता है इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, दिस इज ट्रू। मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का, फॉल्स। रिपीटेड एडिशन का प्रोसेस है। दिस रिप्रेजेंट पैरेंथेसिस, दिस इज ट्रू। In word board mass, D stand for divisor, नहीं, D stand for division। अब हम देखते हैं fill in the blanks। In division, the number which divides is called, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिवीजन। The result of multiplication is called product। This represent स्मॉल ब्रैकेट। इनवर्ट बोर्ड मास, B स्टैंड फॉर, B किससे स्टैंड करता है, ब्रैकेट। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट। यहां मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन है, एक मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, उसके बाद रिमेनिंग आपको खुद से सॉल्व करना है। एक C करते हैं और एक करते हैं E। 8655 को हमें मल्टीप्लाई करना है 704 से। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 5 35 का 5 3 कैरी, 7 5 35 36 37 38।
38 का 8, 3 कैरी, 7 5 35, फिर 38 हो जाएगा, 3 कैरी, 7 6 42, 42 1 3 45 का 5, 4 कैरी, 7 8 56, 56 एंड 4 कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ वंस प्लेस की हमारी मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। अब हमारे टेंस प्लेस पर भी मल्टीप्लाई हो गई, अब हम 100 प्लेस की करेंगे तो 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 4 5 20, ये हम ये वाले कैरी हटा देते हैं। 4 5 20 का 0, 2 कैरी, 4 5 20 एंड 2 22 का 2, 2 कैरी, 4 5 20 22, 2 कैरी, 4 6 24, 26 का 6, 2 कैरी, 4 8 32, 32 एंड 2 34। आइए ऐड करते हैं, 5 8 8 7 2 12 का 2, 1 कैरी, 3 है, 4 and 1 5 और 3। दिस इज द आंसर। इस टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ई देखते हैं हम, 5 6 7 2 3, यहां हमें 32 से मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14 का 4, 1 कैरी, 6 2 12 and 1 13 का 3, 1 कैरी, 5 2 10 and 1 11। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 3 7 21 का 1, 2 कैरी, 3 6 18, 18 and 2 20 का 0, 2 कैरी, 3 5 15 17। आइए ऐड करते हैं, 6 9 and 4, 13 का 3, 1 कैरी, 6 and 4 10 and 1 11 का 1, 1 कैरी, 3 and 1 4 and 1 5, 1 7 and 1 8 and 1। This is the answer. Now fourth question is find the quotient and the remainder। यहाँ डिवाइड के क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताने हैं। तो पहले हम बी करते हैं और उसके बाद हम करेंगे डी करेंगे। इनको मैं रफ कर देती हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी और हम करेंगे डी। फोर्थ का बी देखते हैं, 25 से डिवाइड करना है, 2 3 6 1 4 5। 25 1 25 होता है, तो ये 1 टाइम तो नहीं जाएगा। 25 9 देखते हैं, 9 5 45 का 5 4, 9 2 18, 19 20 21 22, तो ये 9 जाएगा। 25 9 225। माइनस करते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 हम नोट कर लेंगे। 25 4 100, माइनस करते हैं, 11 आ गया, उसके बाद हम 4 नोट करेंगे। 25 4 100, 14 आ गया, उसके बाद 5 नोट करेंगे। 25 5 125, कितना आ गया 20। तो ये है रिमाइंडर और ये है क्वोशिएंट। तो यहां लिख देंगे 9445 और ये हो जाएगा 20 रिमाइंडर। इस टाइप से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अभी मैंने आपको सिखाए थे, आइए इनको सॉल्व करते हैं। इसमें हम सॉल्व करेंगे डी और इसमें हम सॉल्व करेंगे ए। 6 का ए और 5th का डी सॉल्व करके देखेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। 5 का डी देखते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15 माइनस 8। पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है, तो डिवाइड हम 16 4 64 मल्टीप्लाई बाय 3। रिमेनिंग जो पूरा क्वेश्चन है उसको ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है। 4 3 12 प्लस 15 माइनस 8। 12 और 15 को ऐड करते हैं तो 27 माइनस 8। 27 में से 8 माइनस करते हैं तो 19 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 6 का ए। 30 माइनस करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 16
ब्रैकेट क्लोज। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही नोट कर देंगे। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में है 15 माइनस 3, 15 में से 3 जाएगा कितना आएगा 12, डिवाइड बाय 20 माइनस 16, 20 में से 16 माइनस करेंगे आएगा 4, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 30 माइनस 4 से डिवाइड करना है 12 को, 4 3 जार 12 होता है, और 30 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 इज द आंसर। तो इस टाइप से हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। वर्ड प्रॉब्लम सेम, अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होंगी। सेम हमें वर्ड प्रॉब्लम हमें स्टोरी में हमें या फिर हमें लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, उसमें से 1 नंबर इतना है, तो अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, 1 नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। यहाँ पर भी हमें सेम चीज पूछी है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 236 ट्रीज इन अ गार्डन, एक गार्डन में 236 ट्रीज है, ईच ट्रीज है 26 ब्रांच, हर ट्री के 26 ब्रांचेस है, देयर आर 23 फ्रूट्स ऑन ईच ब्रांच, हर ब्रांच के 23 क्या है फ्रूट्स है। हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द गार्डन, तो टोटल गार्डन में कितने फ्रूट्स होंगे। तो पहले गार्डन में ट्रीज कितने हैं, इतने, ईच ट्रीज है 26 ब्रांच, तो 26 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और 26 की मल्टीप्लाई करके अब हम देखेंगे कि हर ब्रांच पे 23 फ्रूट्स हैं, तो 23 की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 475 ब्रिक्स कैन बी लोडेड इन अ वेगन, एक वेगन में 475 ब्रिक्स आ सकती हैं। हाउ मेनी वेगन्स आर रिक्वायर्ड टू लोड इतनी ब्रिक्स, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। In a housing society there are 54 apartment, एक हाउसिंग सोसाइटी में 54 अपार्टमेंट है। If each apartment cost रुपीज इतना, then how much will the builder earn by selling all the apartment, तो टोटल कितना एक 54 अपार्टमेंट है और उसके टोटल एक अपार्टमेंट की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल उसे सेल करने पर कितने अपार्टमेंट के कितना पैसा मिला। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई number of apartments (54), each अपार्टमेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा 625976। मनी ही अर्न 625976 मल्टीप्लाई बाय 54, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन सेव्स इतना एवरी ईयर, रोहन हर साल इतना सेव करता है। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 26 ईयर, तो 26 ईयर्स में वो कितना मनी सेव करेगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। थर्ड देखते हैं, अ मोटरसाइकिल कॉस्ट इतना, एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट इतने रुपए है। इफ 576 मोटरसाइकिल आर सोल्ड बाय अ डीलर, अगर एक डीलर ने 576 मोटरसाइकिल्स बेची, व्हाट इज द टोटल मनी अर्न बाय हिम, तो टोटल मनी इसने कितनी अर्न की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अ पब्लिशर प्रिंटेड इतना कॉपीज ऑफ अ बुक, एक पब्लिशर ने इतनी कॉपी प्रिंट की किसी बुक की। इफ ईच बुक इज सोल्ड रुपीज फॉर 75, हाउ मच डज ही द पब्लिशर अर्न, टोटल इसमें भी मल्टीप्लाई होगी। अब यहां हमसे कहा है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, वन ऑफ देम इज दिस, तो फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेगा, डिवाइड करके, जैसे अभी हमने एग्जांपल में सीखा था। अ बस कैन अकोमोडेट इतना पीपल, एक बस में अकोमोडेट हो सकते हैं 176 पीपल। हाउ मेनी बसेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट इतना पीपल, कितनी बस रिक्वायरमेंट होंगी, तो इसमें भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब यहाँ 7th क्वेश्चन में देखिए, डिवाइड द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से हमें डिवाइड करना है लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर को। कैसे करेंगे, वन टाइम जाएगा, माइनस करके आ गया 0, अब यहाँ 9 नोट करा, नहीं जाएगा तो 0, अगेन 9 नोट करेंगे, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, अगेन 9 नोट करेंगे, नहीं जाएगा तो 0, अगेन 9 नोट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,001।
पॉटरी फार्म प्रोड्यूस इतना एक्स, एक पॉटरी फार्म में इतने एक्स प्रोड्यूस होते हैं. इफ पैक ऑफ 156 एक्स, इट पैक्स 154 एक्स इन अ बॉक्स. एक बॉक्स में 154 एक्स पैक होते हैं. हाउ मेनी बॉक्स आर रिक्वायर्ड टू पैक ऑल द एक्स. तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. देखते हैं नेक्स्ट है क्रिएटिव बैग. टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस. इसमें क्या ऐड करें जो ये आ जाए. तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे. 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9, यहां 9 में से 4 गया 5, 5 9 6, ये हमें माइनस करना है. 4 4 3 0 4 माइनस करेंगे. 10 में से 6 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6. दिस इज द आंसर. कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट शुड बी एडेड टू दिस. इसमें क्या ऐड करें जो ये आ जाए. तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट दिस. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए. तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल लेंगे. फोर्टीन में से 9 माइनस करेंगे 5, 13 में से 2 माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे 1, और यहाँ 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 5 1 5 3 0 0. नेक्स्ट देखते हैं इसमें से इसे माइनस करके क्या आंसर आएगा. आइए माइनस करके देखते हैं. 5 6 में 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 2 में से 2 0, 9 में से 3 6, 9 में से 4 5, 9 5 6 0 5 7 5 इज द आंसर. आइए चलते हैं नेक्स्ट इज क्रैक द कोड. यहां मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, उसके बाद आप रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे. सी करते हैं. 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 3 में से कितना माइनस करें जो 18 आ जाए, मतलब 13 में से. 3 में से तो माइनस नहीं कर सकते. 13 में से 8 को माइनस करके देख लीजिए. तो कितना आएगा 5, 5 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8. यहां हो जाएगा जब हमने 1 कैरी ले लिया 4, 4 में से 4 माइनस किया तो 0, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, और 6 में से 2 माइनस किया तो 4. दिस इज द आंसर. इसी टाइप से आप ये रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे. यहाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. पहले ऐड और इनको सब्ट्रैक्ट करना है. या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. 2 डिजिट के होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 3 डिजिट से 3 नंबर्स है तो ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. अ कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना. एक कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया इन द फर्स्ट ईयर और इतना प्रॉफिट अर्न किया सेकेंड ईयर में. फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2 ईयर्स. टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. मेंटल मैथ देखते हैं. सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर. इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं. 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 1 1 1 11 में से 9 जाएगा 2. दिस इज द आंसर. 21,11,111. What the wheat production in a state is इतना tons in the first year. फर्स्ट ईयर में wheat production इतना है और इतना टन है सेकेंड ईयर में. How much the production of wheat increase in the second year. कितना बड़ा प्रोडक्शन, तो माइनस करके निकलेगा. सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे तो कितना बड़ा वो निकल आएगा. थर्ड देखते हैं. व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस. इसमें क्या ऐड करें जो ये आ जाए. तो इसमें क्या ऐड करें जो ये आ जाए, तो इसमें से इसे माइनस करके वो नंबर निकाल लेंगे. इसे माइनस करिएगा तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्रेन ट्विस्टर. इन एन इलेक्शन देयर वर इतना वोटर्स. एक इलेक्शन में इतने वोटर्स हैं. इन द इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट गॉट इतने वोट्स एंड द लूजर गॉट इतना वोट्स. हाउ मेनी वोट्स डिड नॉट वोट. हाउ मेनी वोटर्स डिड नॉट वोट इन द
इलेक्शन। तो क्या करेंगे, विनिंग वोट्स और लूजिंग वोट्स को क्या कर देंगे, लूजर वोट्स को ऐड कर देंगे और टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 0 0 0 0 6 7 8, ये है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7। इनका डिफरेंस हमें निकालना है, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 0 0 0। क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। डिफरेंस क्या होगा इसका, 1 होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इज इतना, एक मोबाइल की कॉस्ट इतनी है। द शॉपकीपर सेल्स इट फॉर इतने रुपीज, शॉपकीपर ने उसको इतना बेचा। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द मोबाइल, तो कितना प्रॉफिट कमाया। हम क्या करेंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 4056, मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसको माइनस कर देंगे। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ 0, कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 93 रुपीज का, कितना रुपीज 93। सेकंड देखते हैं, सुमित बॉट द मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा, उसने 5000 रुपीज दिए शॉपकीपर्स को। द शॉपकीपर रिटर्न 890.50 बाय मिस्टेक, उसने 890.50 उससे को वापस कर दिए। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन द मोबाइल, तो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो क्या करेंगे 5000 में से उसको माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। इस टाइप से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।